नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। पंचांग के अनुसार साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 के बीच है, जो लगभग 51 मिनट का है। यदि आप भी इस साल विधि विधान से माता रानी का स्वागत करना चाहते हैं तो अभी से पूजा सामग्री की पूरी तैयारी कर लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घर या मंदिर में कलश स्थापित करके माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ और पवित्र स्थान पर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और वहां लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। इसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश रखें और उसमें गंगा जल डालें। इस कलश में आप एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ भी डालें। कलश में आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। नारियल को लाल कपड़े या चुनरी से लपेट कर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कलश की पूजा करें, दीपक जलाएं और माता रानी को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन किस चीज का भोग लगाएं? पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाएं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन मालपुए का भोग लगाएं। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन केले का भोग लगाएं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन शहद का भोग लगाएं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ का भोग लगाएं। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन नारियल का भोग लगाएं। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक किस रंग के कपड़े पहने? पहले दिन आप पीला रंग पहने, दूसरे दिन हरा रंग, तीसरे दिन स्लेटी, चौथे दिन नारंगी रंग पहने, पांचवें दिन सफेद रंग पहने, छठे दिन लाल, सातवें दिन शाही नीला, आठवें दिन गुलाबी रंग और 9वें दिन बैंगनी रंग पहने। नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से पहले हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद तैयार कर लें। कन्याओं के आने पर उन्हें आदर सहित साफ आसन पर बिठाएं। एक थाली में जल लेकर उनके पैर धोएं और फिर उन पर अक्षत और फूल और कुमकुम छिड़कें। कन्याओं के माथे पर लाल कुमकुम का तिलक लगाएं और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। उन्हें प्रेम पूर्वक तैयार किया गया भोजन खिलाएं। भोजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें नए कपड़े, चुनरी, चूड़ियां, फल और दक्षिणा भेंट करें। अंत में सभी कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। 9 कन्याओं का पूजन करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वे उपलब्ध न हो तो 5 या 7 या कम से कम 3 कन्याओं को भी आमंत्रित कर सकते हैं। साथ ही एक छोटे लड़के को भैरव रूप में पूजना शुभ माना जाता है। कलश विसर्जन की पूजा विधि। विसर्जन से पहले कलश पर फूल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। माँ दुर्गा से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। कलश को थोड़ा सा हिलाकर उसे उसके स्थान से हटाएं। कलश के अंदर के जल को आम के पत्तों से घर के सभी कोनों में छिड़के, यह सकारात्मक ऊर्जा लाता है। कलश पर रखे नारियल को उठाएं और प्रसाद के रूप में वितरित करें। नारियल को घर में या किसी पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है। कलश के अंदर का सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। अन्य सामग्री जैसे हल्दी, सुपारी, इन सभी को किसी पवित्र स्थान या गमले में विसर्जित करें। बोए गए ज्वारों को काटकर थोड़ा सा हिस्सा अपने कानों के पीछे रखें और बाकी को किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें।